हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ लगभग करीब टाइम ऐसा ही हो रहा है, 7 बजे का टाइम है और यहाँ मेरी जैसे पूजा हो रही है, सुबह की पूजा कर रही हूँ मैं। और जो मेरे काम होते हैं गाइस वो सारे सब निपट चुके हैं, जैसे झाड़ू पोछा नहाना और पूजा हो रही है गाइस सब। और फिर उसके बाद में जो भी काम है बाद में करूँगी। तो हाँ, दिन बता देती हूँ गाइस, ये रविवार का वीडियो है, मेरा रविवार का वीडियो है ये। और बच्चे सब घर पे ही थे और हमारे घर पे सबसे ज़्यादा मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मतलब सबसे ज़्यादा पकौड़ी बहुत ज़्यादा बनती है गैस हमारे घर पे। और अंकुर के पापा और अर्पिता के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है ये, मतलब दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें अच्छी लगती है खाने में। तो मैं पूजा वगैरह कर रही थी तो यहीं अर्पिता आलू वगैरह अपने काट के बैठ गई थी। और मिर्च की है पकौड़ी, ये तो ये बनेंगी तो ये भी जैसे काट लिए थे। तो मैं देख रही थी अंकुर के पापा ने बेसन वगैरह घोर के रख दिया था, लेकिन बेसन थोड़ा पतला कर दिया था। तो फिर मैंने इसमें बेसन और मिलाया था तब जाके बनाई थी। और मतलब हमारे घर में बच्चे हैं मेरी, जैसे जेठौत बहू है तो उनकी बच्ची है ये। तो ये मतलब आ जाते हैं बच्चे खेलने के लिए, सुबह में कभी कभार जाते हैं अंकुर के पापा। तो मतलब उधर भी रहते हैं, पुराने वाले घर में रहते हैं। तो उधर से ही मतलब उसे लेके आ गई थी कि चल तुझे चीज़ खिलाएंगे। तो अपने पकौड़ी वगैरह बन रही है तो उसने खाई थी। तो उसे जैसे मतलब प्यार से बिट्टू कहते हैं, कई बार देखा होगा आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में से। तो अपने खेलती रहती है और बच्चे आ जाते हैं तो जैसे हमारा भी मन लग जाता है और अच्छा भी लगता है। क्योंकि मेरे घर में तो जैसे अब मेरे बच्चे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, अब कोई छोटा बच्चा नहीं है। और जब बच्चे आ जाते हैं तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ में। तो यहाँ देखिए ये पकौड़ी मैंने निकाल दी थी, तो जब तक पकौड़ी वगैरह खाई थी तो यहाँ जो मिर्च की पकौड़ी बना रही हूँ। तो अब वो निकालेंगी और पता नहीं दोबारा से मैंने बेसन मिलाया था इसमें, तो पता नहीं कैसी हो गई थी। अब की जी मिर्च की पकौड़ी अच्छी नहीं बनी थी ज़्यादा, मतलब बहुत देर में बनी थी, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा था इनमें, तो अच्छे से नहीं बन पाई थी। तो यहाँ मैंने निकाल ली है। और फिर यहाँ अर्पिता अंकुर ये सब आ गए कि इनकी छुट्टी होती है तो बच्चों को ये लगता है कुछ ना कुछ मतलब खाने के लिए हो। और फिर जैसे पकौड़ी वगैरह बन गई थी। और हाँ, आज बता दूंगा इस बारिश पड़ रही थी सुबह में और बहुत अच्छा मौसम था। और तभी जैसे अंकुर के पापा लेके जैसे बैठ गए थे आलू वगैरह, अर्पिता से बोल रहे थे कि आलू काट ले और पकौड़ी वगैरह बनाएंगे। तो आज थोड़ी बहुत जैसे हल्की फुल्की बारिश भी पड़ी थी और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। तो कुछ ठंड भी सी लग रही थी मेरे लिए। तो देखिए मौसम, तो अर्पिता दिखा के आई थी। तो देखिए ऐसा मौसम हो रहा है और इतने ज़्यादा बादल मतलब छाए हुए थे बहुत ज़्यादा। तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। अब तो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो यहाँ देखिए हल्की फुल्की बारिश पड़ रही है और मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। और ऐसा मौसम होता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह पड़ती है। और जब गर्मी हो और गर्मी से जैसे एकदम ठंडा मौसम हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो ऐसी हल्की फुल्की पड़ी थी, ज़्यादा तेज़ नहीं पड़ी थी बारिश, लेकिन हाँ पहले से अब मौसम में थोड़ा जैसे फ़र्क आ गया। जब से बारिश पड़ी है तब से जैसे मुझे तो पता नहीं क्यों मुझे ठंड सी लगती है सुबह में। और फिर जैसे पकौड़ी वगैरह सबने खा ली थी, फिर उसके बाद में मैंने काफ़ी टाइम के बाद करीब 3 बजे के टाइम मैंने खाना जैसे बनाना शुरू किया था। तो यहाँ मतलब उसकी फली बोलते हैं, राजमे की फली। तो ये मैंने काटी थी तो इन्हें बनाऊंगी। तो जो कढ़ाई में पकौड़ी बनाई थी तो मैंने तेल सारा निकाल लिया था और उसी कढ़ाई में इनके लिए बना लूँगी। राजमे की जैसे फली आती हैं तो अच्छी लगती है खाने में ये भी। और अर्पिता बोल रही थी कि ये क्या बना रही, बच्चों को पता नहीं क्या होता है, कोई भी हरी सब्जी कुछ भी बनाओ लेकिन बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आती है गैस। तो मैंने पहले तेल में अकोल ली थी अच्छे से, आलू धुल लिए थे पहले ही मैंने धुल के, तो इसी में जैसे ये फली भी लौट लेती हूँ। तो खूब अच्छे से अकोल ली थी मैंने। और अकोलने के बाद में फिर रोटी वगैरह जैसे सेकूँगी, इनके लिए भी जैसे छौंक देती हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया था तो बच्चे जैसे बोल रहे थे कि भूख लग रही है हमारे लिए। और घर पे होते हैं तो स्कूल चले जाते हैं तो इतना नहीं होता है बच्चों के लिए, और घर पे रहते हैं तो बच्चों को ये लगता है कुछ ना कुछ हो ज़रूर।
तो काफ़ी देर से अंकुर बोल रहा था कि मम्मी कुछ ना कुछ बना लो, भूख लग रही है। तो यहाँ जो मतलब डेली में मसाले वगैरह डालती हूँ तो वो सब मसाले डाल दिए थे। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, फिर रख दूंगी बनने के लिए। तो और बनने के बाद में मतलब अच्छी लगी थी फली, लेकिन बच्चों को हरी सब्जी नहीं पसंद है। पता नहीं बच्चों को क्या दिक्कत होती है हरी सब्जी से बहुत ज़्यादा। और सचिन तो कोई भी सब्जी नहीं खाना चाहता है हरी सब्जी, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और अर्पिता है, अंकुरा थोड़ा बहुत ने मतलब डांट के खिला भी दो, और लेकिन सचिन नहीं खाएगा। अगर उसकी जैसी मन की सब्जी नहीं हो तो खाना नहीं खाएगा। उसे दाल वगैरह ज़्यादा पसंद है, दाल उसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद में मैंने छौंकने के बाद में फिर आटा वगैरह लगाया था। तो आटा लगाने के बाद में फिर रोटी वगैरह सेकूँगी मैं। तब जाके अंकुर बोल रहा था कि, और आज क्या पहले बोल रहा था मैं जब तक सब्जी बनती है तब तक मैं जैसे रोटी सेक लेती हूँ। तो दूसरे जैसे मतलब सब्जी बन रही थी तो दूसरे चूल्हे पे मैंने जब तक रोटी मतलब सेक ली थी। तो बोल रहा था कि सब जने साथ में खाना खाएंगे, तो मैंने तुझे ज़्यादा भूख लग रही है तू खा लेना। तो यहाँ सब्जी बन रही है। और दूध भी आज बहुत लेट रखा था मैंने उबलने के लिए, कि मौसम थोड़ा ऐसे ही ठंडा था तो मैंने सोचा ख़राब भी नहीं होगा तो बाद में ही रखूँगी। तो काफ़ी लेट रखा था दूध भी, हल्की आंच से जैसे रख देती हूँ और उबलने के लिए तो उबलता रहता है हल्के हल्के। और फिर यहाँ जैसे खाना उना खाया था अंकुर ने, और फिर उसके बाद में रोटी वोटी सेकने के बाद में फिर मैंने खाया था खाना। तो क्यों सब्जी बन गई थी। और फिर हरा हरा धनिया डाल के मैंने पहले रोटियाँ ही बना ली थी, फिर बाद में ये बच्चे सब खाते रहेंगे। तो यहाँ धनिया डाल दिया था और सब्जी भी बन गई थी। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई गैस। तो देखिए सब्जी और बहुत अच्छी लगी थी खाने में। ये नहीं है कि कोई भी, मैं जब सब्जी अच्छी बनती है तभी ठीक बताती हूँ, और जब ठीक नहीं बनती है तो मैं कहती भी हूँ कि ठीक नहीं बनी है, अच्छी नहीं लग रही थी। तो यहाँ अंकुर और मैं बैठ के खा रही थी खाना। तो अर्पिता बोल रही थी कि तुम खाना खाओ मैं दिखाती हूँ। और फिर उसके बाद में फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए थे। तो काफ़ी करीब बज गए थे ऐसे ही, मतलब 4:30 बजे का टाइम हो गया था। और आज हमारा खाना मतलब ना मतलब शाम का था ना दोपहर का, पता नहीं आज खाना ऐसा हो गया था हमारा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। बाय गाइस।